ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। उद्योग पर्व अध्याय 260 कौरवों की सभा में दूत बनकर जाने के लिए श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर संजय जी के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण जी से कहा, मित्र वत्सल है कृष्ण जी, मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमें आपत्ति से पार करे। आपके भरोसे ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधन से अपना भाग मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित ही हूँ। आप जो कुछ कहना चाहें वह कहिए। आप जो आज्ञा करेंगे वह सब मैं पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं वह तो आपने सुन ही लिया। संजय ने हमसे जो कुछ कहा है वह सब उन्हीं का मत है, क्योंकि दूत तो स्वामी के कथना अनुसार ही कहा करता है। यदि वह कोई दूसरी बात कहता है तो प्राण दंड का अधिकारी समझा जाता है। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है, इसी से वे हमारे और कौरवों के प्रति समान भाव न रखकर हमें राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहते हैं। हम तो यही समझकर कि महाराज धृतराष्ट्र अपने वचन का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहें और 1 वर्ष अज्ञातवास किया, किंतु इन्हें तो बड़ा लोभ जान पड़ता है। ये धर्म का कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्र के मोह पाश में फंसे होने के कारण उसी की आज्ञा बजाना चाहते हैं। हमारे साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी बर्ताव है। हे जनार्दन, जरा सोचिए तो, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी कि मैं ना तो माता जी की ही सेवा कर सकता हूँ और ना अपने संबंधियों का भरण पोषण ही। यद्यपि काशीराज, चेदीराज, पंचाल नरेश, मत्स्यराज और आप मेरे सहायक हैं, तो भी मैं केवल 5 गांव ही मांग रहा हूँ। मैंने तो यही कहा है कि अविस्थल, वक्रस्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां जो वे चाहें, ऐसे 5 गांव या नगर हमें दे दें जिससे हम 5 भाई मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरत वंश का नाश ना हो। परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करने को तैयार नहीं है। वह सब पर अपना ही दखल रखना चाहता है। लोभ से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट होने से लज्जा नहीं रहती। लाज के साथ ही धर्म चला जाता है और धर्म गया की श्री भी विदा हो जाती है। श्रीहीन पुरुष से सब जन सुहृद और ब्राह्मण लोग दूर रहने लगते हैं। जैसे पुष्प फलहीन वृक्ष को छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं। निर्धन अवस्था बड़ी ही दुखदाई है। कोई तो इस अवस्था में पहुंचकर मौत ही मांगने लगते हैं। कोई किसी दूसरे गांव या वन में जा बसते हैं और कोई मौत के मुख में ही चले जाते हैं। जो लोग जन्म से ही निर्धन हैं, उन्हें इसका उतना कष्ट नहीं जान पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुख में पले हुए लोगों को धन का नाश होने पर होता है। हे माधव, इस विषय में हमारा पहला विचार तो यही है कि हम और कौरव लोग आपस में संधि करके शांति पूर्वक
समान रूप से उस राज्य लक्ष्मी को भोगें, और यदि ऐसा ना हुआ तो अंत में हमें यही करना होगा कि कौरवों को मारकर यह सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें। युद्ध में तो सर्वदा कलह ही रहता है और प्राण भी संकटग्रस्त रहते हैं। मैं तो नीति का आश्रय लेकर ही युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं ना तो राज्य छोड़ना चाहता हूँ और ना कुल का नाश हो, यही मेरी इच्छा है। यूं तो हम साम दान दंड भेद सभी उपायों से अपना काम कर लेना चाहते हैं, किंतु यदि थोड़ी नम्रता दिखाने से संधि हो जाए तो वही सबसे बढ़कर बात होगी, और यदि संधि ना हुई तो युद्ध होगा ही, फिर पराक्रम ना करना अनुचित ही होगा। जब शांति से काम नहीं चलता तो स्वतः ही कटुता आ जाती है। पंडितों ने इसकी उपमा कुत्तों के कलह से दी है। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, इसके बाद एक दूसरे का दोष देखने लगते हैं, फिर गुर्राना आरंभ करते हैं, इसके पश्चात दांत दिखाना और भौंकना शुरू होता है, और फिर युद्ध होने लगता है। उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे का मांस खाता है। मनुष्यों में भी इससे कोई विशेषता नहीं है। हे श्री कृष्ण जी, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा समय उपस्थित होने पर आप क्या करना उचित समझते हैं? ऐसा कौन उपाय है जिससे हम अर्थ और धर्म से वंचित ना हो? हे पुरुषोत्तम, इस संकट के समय हम आपको छोड़कर और किस से सलाह लें? भला आपके समान हमारा प्रिय और हितैषी तथा समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला संबंधी कौन है? वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा, और यदि वहां आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाते हुए संधि करा सकूंगा तो समझूंगा मुझसे बड़ा भारी पुण्य कार्य बन गया। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, आप कौरवों के पास जाएं, इसमें मेरी सम्मति तो है नहीं, क्योंकि आपके बहुत युक्ति युक्त बात कहने पर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं। इस समय वहां दुर्योधन के वशवर्ती सब राजा लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए उन लोगों के बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं जान पड़ता। हे माधव, आपको कष्ट होने पर तो हमें धन, सुख, देवत्व और समस्त देवताओं पर अधिपत्य भी प्रसन्न नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, दुर्योधन कैसा पापी है यह मैं जानता हूँ, किंतु यदि हम अपनी ओर से सब बातें स्पष्ट कह देंगे तो संसार में कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा। रही मेरे लिए भय की बात, सो जिस तरह सिंह के सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार मैं क्रोध करूं तो संसार के सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अतः मेरा वहां जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। संभव है काम भी बन जाए, और यदि काम ना भी बना तो निंदा से तो बच ही जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नता से कौरवों के पास जाइए। आशा है मैं आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सहकुशल लौटा हुआ देखूंगा। आप वहां पधार कर कौरवों को शांत करें, जिससे कि हम आपस में मिलकर शांति पूर्वक रह सके।
आप हमें जानते हैं और कौरवों को भी पहचानते हैं तथा हम दोनों का हित भी आपसे छिपा नहीं है। इसके सिवा बातचीत करने में भी आप खूब कुशल हैं। अतः जिस में हमारा हित हो वे सब बातें आप दुर्योधन से कह दें। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मैंने संजय और आप दोनों ही की बातें सुनी हैं तथा मुझे कौरव और आप दोनों ही का अभिप्राय भी मालूम है। आपकी बुद्धि धर्म का आश्रय लिए हुए है और उनकी शत्रुता में डूबी हुई है। आप तो उसी को अच्छा समझेंगे जो बिना युद्ध किए मिल जाएगा, परंतु महाराज, यह क्षत्रिय का नैतिक अर्थात संभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रम वालों का कहना है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। उसके लिए तो विधाता ने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संग्राम में विजय प्राप्त करे या मर जाए। यही क्षत्रिय सब धर्म है। दीनता उसके लिए प्रशंसा की चीज नहीं है। हे राजन, दीनता का आश्रय लेकर क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती। अतः आप भी पराक्रम पूर्वक शत्रुओं का दमन कीजिए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर बहुत दिनों से साथ रहकर उन्होंने स्नेह का वर्ताव करके अनेकों राजाओं को अपना मित्र बना लिया है। इससे उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। इसीलिए वे आपसे संधि कर लें। ऐसी तो कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इसके सिवा भीष्म और कृपाचार्य आदि के कारण वे अपने को बलवान भी समझते ही हैं। अतः जब तक आप उनके साथ नरमी का वर्ताव करेंगे तब तक वे आपके राज्य को हड़पने का ही प्रयत्न करेंगे। हे राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरण वालों के साथ आप मेल मिलाप करने का प्रयत्न ना करें। आप ही के नहीं, वे तो सभी लोगों के बंधु हैं। जिस समय जुए का खेल हुआ था और पापी दुशासन असहाय के समान रोती हुई द्रौपदी को उसके केश पकड़कर राजसभा में खींच लाया था, उस समय दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण के सामने भी उसे बार-बार गौ कहकर पुकारा था। उस अवसर पर अपने महापराक्रमी भाइयों को आपने रोक दिया था। इसी से धर्मपाश में बंध जाने के कारण इन्होंने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, किंतु दुष्ट और अधम पुरुष को तो मार ही डालना चाहिए। अतः आप किसी प्रकार का विचार न करके इसे मार डालिए। हाँ, आप तो पितृतुल्य धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के प्रति नम्रता का भाव दिखा रहे हैं। यह तो आपके योग्य ही है। अब मैं कौरवों की सभा में जाकर सब राजाओं के सामने आपके सर्वांगीणी गुणों को प्रकट करूंगा और दुर्योधन के दोष बताऊंगा। मैं वे ही बातें कहूंगा जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। शांति के लिए प्रार्थना करने पर भी आपकी निंदा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र और कौरवों की ही निंदा करेंगे। मैं कौरवों के पास जाकर इस प्रकार संधि के लिए प्रयत्न करूंगा जिससे आपके स्वार्थ साधन में भी कोई त्रुटि न आवे तथा उनकी गतिविधि को भी मालूम कर लूंगा। मुझे तो पूरा यही भान होता है कि शत्रुओं के साथ हमारा संग्राम ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन हो रहे हैं। अतः आप सभी वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र यंत्र कवच रथ हाथी और घोड़े तैयार कर लें। इनके सिवा जो और भी युद्ध उपयोगी सामग्रियां हो वे सब जुटा लें। यह निश्चय माने कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक वह तो
किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 261। श्री कृष्ण जी के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकी की बातचीत। भीमसेन ने कहा, हे मधुसूदन, आप कौरवों से ऐसी ही बातें कहें जिनसे वे संधि करने को तैयार हो जाएं। उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत न करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील, क्रोधी, अदूरदर्शी, निठुर, दूसरों की निंदा करने वाला और हिंसा प्रिय है। वह मर जाएगा किंतु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म काल आने पर वन, दावा अग्नि से जल जाते हैं, वैसे ही दुर्योधन के क्रोध से एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जाएंगे। हे केशव, कली, मुर्दाव्रत, जन्मेजय, बहुल, वसु, अजविंधु, ऋषर्धिक, अर्कज, धोतमूलक, हायग्रीव, वरयु, वाहु, पुरूरवा, सहज, वृषध्वज, धारण, विगाहन और शम, ये 18 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजातीय सुहृद और बंधु बांधवों का संहार कर डाला था। इस समय हम कुरुवंशियों के संहार का समय आया है। इसी से काल गति से यह कुलागार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है। अतः आप जो कुछ कहें मधुर और कोमल वाणी में धर्म और अर्थ से युक्त उनके हित की ही बात कहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वह बात अधिकतर उसके मन के अनुकूल ही हो। हम सब तो दुर्योधन के नीचे रहकर बड़ी नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करने को भी तैयार हैं। हमारे कारण से भरतवंश का नाश ना हो। आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें, जिससे भाई भाइयों में मेल बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, भीमसेन के मुख से कभी किसी ने नम्रता की बातें नहीं सुनी थी। अतः उनके ये वचन सुनकर श्री कृष्ण जी हंस पड़े और फिर भीमसेन को उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे भीमसेन, तुम अन्य समय तो इन क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलने की इच्छा से युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे, तथा तुमने अपने भाइयों के बीच में गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं यह बात सच-सच कह रहा हूँ। इसमें तनिक भी अंतर नहीं आ सकता कि संग्राम भूमि में सामने आने पर इस गदा से ही मैं द्वेष दूषित दुर्योधन का वध कर डालूंगा। किंतु इस समय देखते हैं कि जिस तरह युद्ध काल उपस्थित होने पर युद्ध के लिए उतावले अनेकों अन्य वीरों का उत्साह ढीला पड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी युद्ध से भय मनाने लगे हो। यह तो बड़े ही दुख की बात है। इस समय तो नपुंसकों के समान तुम्हें भी अपने में कोई पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता। सो हे भरत नंदन, तुम अपने कुल, जन्म और कर्मों पर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ। व्यर्थ ही किसी प्रकार का विषाद मत करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डटे रहो। तुम्हारे चित्त में जो इस समय बंधु बंध के कारण युद्ध से गलानी का भाव उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं करता, उस चीज को वह अपने काम में भी नहीं लाता। भीमसेन ने कहा, हे वासुदेव जी, मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ, किंतु आप दूसरी ही बात समझ गए। मेरा बल और पुरुषार्थ
अन्य पुरुषों के पराक्रम से कुछ भी समता नहीं रखता। अपने मुंह अपनी बढ़ाई करना यह सत्य पुरुषों की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है, परंतु आपने मेरे पुरुषार्थ की निंदा की है, इसीलिए मुझे अपने बल का वर्णन करना ही पड़ेगा। लोहे के मोटे डंडों के समान आप मेरे इन भुज दंडों को तो देखिए, इनके बीच में पड़कर भी जीवित निकल जाए ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जिस पर मैं आक्रमण करूं उसकी रक्षा तो इंद्र जी भी नहीं कर सकते। पांडवों पर अत्याचार करने को उद्यत इन समस्त युद्ध उत्सुक क्षत्रियों को मैं पृथ्वी पर गिराकर उन पर लात जमाकर जम जाऊंगा। मैंने जिस प्रकार राजाओं को जीत कर अपने अधीन किया था वह क्या आप भूल गए हैं? यदि सारा संसार मुझ पर कुपित होकर टूट पड़े तो भी मुझे भय नहीं होगा। मैंने जो शांति की बातें कही हैं वे तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश ही सब प्रकार के कष्ट सह लेता हूँ और इसी से चाहता हूँ कि भरत वंशियों का नाश ना हो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भीमसेन, मैंने भी तुम्हारा भाव जानने के लिए प्रेम से ही ये बातें कही हैं। अपनी बुद्धिमानी दिखाने या क्रोध के कारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रमों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। अब कल मैं धृतराष्ट्र के पास जाकर आप लोगों के स्वार्थ की रक्षा करते हुए संधि का प्रयत्न करूंगा। यदि उन्होंने संधि कर ली तो मुझे तो चिरस्थायी सुयश मिलेगा। आप लोगों का काम हो जाएगा और उनका बड़ा भारी उपकार होगा। और यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात न मानी तो फिर युद्ध जैसा भयंकर कर्म करना ही होगा। हे भीमसेन, इस युद्ध का सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा या अर्जुन को इसकी धुरी धारण करनी पड़ेगी तथा और सब लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। अर्जुन की भी ऐसी ही इच्छा है। इससे तुम यह न समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसी से जब तुमने कायरता की सी बातें की तो मुझे तुम्हारे विचार पर संदेह हो गया और मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्हारे तेज को उभाड़ दिया। अर्जुन जी कहने लगे, हे श्री कृष्ण जी, जो कुछ कहना था वह तो महाराज युधिष्ठिर जी ही कह चुके हैं, किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र के लोभ और मोह के कारण आप संधि होनी सहज नहीं समझते। किंतु यदि कोई काम ठीक रीति से किया जाता है तो वह सफल भी हो ही जाता है। इसीलिए आप ऐसा करें जिससे शत्रुओं के साथ संधि हो ही जाए, अथवा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आपने जो कुछ सोच रखा हो हमें तो वही मान्य है, किंतु जो धर्मराज के पास लक्ष्मी देखकर उसे सहन न कर सका और कपट द्यूत जैसे कुटिल उपाय से उनकी राज्य लक्ष्मी हर ली, वह दुष्ट आत्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मृत्यु के मुख में भेजे जाने योग्य नहीं है। उस पापी ने जिस प्रकार सभा के बीच में द्रौपदी को अपमानित करके क्लेश पहुंचाया था वह तो आपको मालूम ही है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया, किंतु यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं बैठती कि वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा वर्ताव कर सकेगा। उसर भूमि में बोए हुए बीज के अंकुरित होने की भी क्या आशा की जा सकती है। अतः आप जो उचित समझे और जिसमें पांडवों का हित हो
वही काम जल्दी आरंभ कर दे तथा हमें आगे जो कुछ करना हो वह भी बता दे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तुम जो कुछ कहते हो ठीक है, मैं भी वही काम करूंगा जिसमें कौरव और पांडवों का हित होगा, किंतु प्रारब्ध को बदलना तो मेरे वश की बात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनों ही को तिलांजलि देकर स्वेच्छाचारी हो गया है। ऐसे कर्मों से उसे पश्चाताप भी नहीं होता, बल्कि उसके सलाहकार शकुनी, कर्ण और दुशासन भी उसकी उस पापमयी कुमति को ही बढ़ावा देते रहते हैं। इसीलिए आधा राज्य देकर उसे चैन नहीं पड़ेगा, उसका तो परिवार सहित नाश होने पर ही शांति होगी। और हे अर्जुन, तुम्हें तो दुर्योधन के मन और मेरे विचार का भी पता है ही, फिर अनजान की तरह मुझसे शंका क्यों कर रहे हो? पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवता लोग पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, इस दिव्य विधान को भी तुम जानते ही हो। फिर बताओ तो उनसे संधि कैसे हो सकती है? फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराज की आज्ञा का पालन तो करना है ही। अब नकुल ने कहा, हे माधव, धर्मराज ने आपसे कई प्रकार की बातें कही हैं, वे सब आपने सुन ही ली हैं। भीमसेन ने भी संधि के लिए ही कहकर फिर आपको अपना बाहुबल भी सुना दिया है। इसी प्रकार अर्जुन ने जो कुछ कहा है वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार सुना चुके हैं। सो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को छोड़कर आप शत्रु का विचार जानकर जैसा करना उचित समझें वही करें। हे श्री कृष्ण जी, हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा ही है। वन में रहते समय हमारा राज्य पाने में इतना अनुराग नहीं था जैसा अब है। आप कौरवों की सभा में जाकर पहले तो संधि की ही बातें करें, पीछे युद्ध की धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मंद बुद्धि दुर्योधन को व्यथा ना हो। भला विचारिए तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्राम भूमि में महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, बलराम जी, सात्यकी, विराट, उत्तर, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, काशीराज, चेदिराज, धृष्टकेतु और मेरे सामने टिक सके। आपके कहने पर विदुर, भीष्म जी, द्रोण जी और ब्राहिक यह बात समझ सकेंगे कि कौरवों का हित किसमें है और फिर वे राजा धृतराष्ट्र और सलाहकारों के सहित पापी दुर्योधन को समझा देंगे। इसके पश्चात सहदेव ने कहा, महाराज ने जो बात कही है वह तो सनातन धर्म ही है, किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे युद्ध ही हो। यदि कौरव लोग संधि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध होने का ही रास्ता निकालें। हे श्री कृष्ण जी, सभा में की हुई द्रौपदी की दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधन पर जो क्रोध हुआ था वह उसके प्राण लिए बिना कैसे शांत होगा। सात्यकी ने कहा, हे महाबाहो, महामति सहदेव ने बहुत ठीक कहा है। इनका और मेरा कोप तो दुर्योधन का वध होने पर ही शांत होगा। वीरवर सहदेव ने जो बात कही है वास्तव में वही सब योद्धाओं का मत है। सात्यकी के ऐसा कहते ही वहां बैठे हुए सब योद्धा भयंकर सिंहनाद करने लगे। उन योद्धा उत्सुक वीरों ने ठीक है ऐसा कहकर सात्यकी को हर्षित करते हुए सब प्रकार उन्हीं के मत का समर्थन किया।
सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 262 भगवान कृष्ण जी से द्रौपदी की बातचीत तथा उनका हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, तब महाराज युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ युक्त वचन सुनकर तथा भीमसेन को शांत देखकर द्रुपद नंदनी कृष्णा सहदेव और सात्यकी की प्रशंसा करती हुई रो कर इस प्रकार कहने लगी। धर्मज्ञ है मधुसूदन जी, दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राज सुख से वंचित किया था वह तो आपको मालूम ही है, तथा संजय जी को राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में अपना जो विचार सुनाया है वह भी आपसे छिपा नहीं है। इसीलिए यदि दुर्योधन हमारा राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें। इन संजय वीरों के साथ पांडव लोग दुर्योधन की रणोमत सेना से अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। साम या दान के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है। इसीलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल ना करें, क्योंकि जिसे अपनी जीविका को बचाने की इच्छा हो उसे साम या दान से काबू में न आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए। अतः हे अच्युत, आपको भी पांडव और संजय वीरों को साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दंड देना चाहिए। हे जनार्दन जी, शास्त्र का मत है कि जो दोष अवध्य का वध करने में है वही बध्य का वध ना करने में भी है। अतः आप भी पांडव, यादव और संजय वीरों के सहित ऐसा काम करें जिससे यह दोष आपको स्पर्श ना कर सके। भला बताइए तो मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है? मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पांडु की पुत्र वधू हूँ और 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूँ। इतनी सम्मानिता होने पर भी मुझे केश पकड़कर सभा में लाया गया और फिर वहीं पांडवों के सामने और आपके जीवित रहते मुझे अपमानित किया गया। हाय पांडव, यादव और पंचाल वीरों के दम में दम रहते मैं इन पापियों की सभा में दासी की दशा में पहुंच गई, किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देखकर भी पांडवों को ना तो क्रोध ही आया और ना इन्होंने कोई चेष्टा ही की। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीमसेन की बलवत्ता को धिक्कार है। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपा पात्री समझते हैं और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूरा कोप कीजिए। इसके पश्चात द्रौपदी अपने काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए श्री कृष्ण जी के पास आई और नेत्रों में जल भरकर उनसे कहने लगी, कमल नयन, हे श्री कृष्ण जी, शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है, किंतु अपने इस सारे प्रयत्न में आप दुःशासन के हाथों से खींचे हुए इस केश पाश को याद रखें। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए ही उत्सुक हैं तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे 5 महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे। यदि मैंने दुशासन की
सांवली भुजा को काटकर धूली धूसरित होते न देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी। इस प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के वागवाण से विंधकर मेरा कलेजा फटा जाता है। हाय, अभी ये धर्म को ही देखना चाहते हैं। इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भर आया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, होंठ कांपने लगे और वह फूट-फूट कर रोने लगी। तब विशाल बाहु श्री कृष्ण जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, हे कृष्णे, तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों को रुदन करते देखोगी। आज जिन पर तुम्हारा कोप है, उन शत्रुओं के सब जन सुहृद और सेना आदि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोवेंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। यदि काल के वश में पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गीदड़ों के भोजन बनेंगे। तुम निश्चय मानो, हिमालय भले ही अपने स्थान से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हे कृष्णे, अपने आंसुओं को रोको। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न देखोगी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, इस समय सभी कुरु वंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहृद हैं। आप दोनों ही पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं। इसीलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, वहां जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूंगा जो धर्म के अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा और कौरवों का हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण चंद्र जी ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकी से कहा कि तुम मेरे रथ में शंख, चक्र, गदा, तरकस, शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो। इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने नहला धुलाकर शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोता तथा उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान हुए। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी उस पर चढ़ गए तथा सात्यकी को भी अपने साथ बैठा लिया। फिर जब रथ चला तो उसकी घरघराहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। भगवान जी के चलने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चेकिस्तान, चेदीराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों के सहित राजा विराट और केकयराज भी उन्हें पहुंचाने को चले। इस समय महाराज युधिष्ठिर ने सर्वगुण संपन्न श्री श्याम सुंदर जी को हृदय से लगाकर कहा, हे गोविंद जी, हमारी जिस अबला माता ने हमें बालकपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है, जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है,
उसे से आप कुशल पूछें। उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम कहें। शत्रु दमन है श्री कृष्ण जी, क्या कभी वह समय आवेगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी दुखनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे? इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वायुवृद्ध राजाओं से तथा भीष्म, द्रोण, कृप, व्रहीक, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, सोमदत्त और अन्य भरतवंशियों से हमारा यथा योग्य अभिवादन कहें। एवं कौरवों के प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को मेरी ओर से आलिंगन करें। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आए। फिर रास्ते में चलते-चलते अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की बात हुई थी, उसे सब राजा लोग जानते हैं। अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो तब तो बड़ी अच्छी बात है। उसे भी बहुत बड़ी आपत्ति से छुट्टी मिल जाएगी और यदि ऐसा ना किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का नाश कर दूंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उससे भयभीत होकर बड़े-बड़े धनुर्धर भी कांपने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी को अपना निश्चय सुनाकर उनका आलिंगन कर अर्जुन भी लौट आए। इस तरह सभी राजाओं के लौट जाने पर श्री कृष्ण जी बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। मार्ग में श्री कृष्ण जी ने रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महर्षि देखे। वे सब ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान थे। उन्हें देखते ही वे तुरंत रथ से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदर भाव से कहने लगे, कहिए सब लोगों में कुशल है, धर्म का ठीक-ठीक पालन हो रहा है। आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं? आपका क्या कार्य है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप सब पृथ्वी तल पर किस निमित्त से पधारे हैं? तब श्री परशुराम जी ने श्री कृष्ण जी को गले लगाकर कहा, हे यदुपते, ये सब देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि लोग प्राचीन काल के अनेकों देवता और असुरों को देख चुके हैं। इस समय ये हस्तिनापुर में एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओं को, सभासदों को और आपको देखने के लिए जा रहे हैं। यह सब समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। वहां कौरवों की राजसभा में आप जो धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण करेंगे उसे सुनने की हमारी इच्छा है। उस सभा में भीष्म, द्रोण और महामति विदुर जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद होंगे। उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनाना चाहते हैं। वे वचन अवश्य ही बड़े हितकर और यथार्थ होंगे। हे वीरवर, आप पधारिए, हम सभा में ही आपके दर्शन करेंगे। हे राजन, देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र जी के हस्तिनापुर जाते समय 10 महारथी, 1000 पैदल, 1000 घुड़सवार, बहुत सी भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन और अपशकुन हुए उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना ही बादलों के बड़ी भीषण गर्जना और बिजली की कड़क हुई तथा वर्षा होने लगी। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 6 नदियां और समुद्र ये उल्टे बहने लगे। सब दिशाएं ऐसी अनिश्चित हो गई कि कुछ पता ही ना लगता था, किंतु मार्ग में
जहां-जहां श्री कृष्ण जी चलते थे वहां बड़ा सुखप्रद वायु चलता था और शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहां-तहां सहस्त्रों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते और मधुपर्क और अनेकों मांगलिक द्रव्यों से सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्ग में अनेकों पशु और ग्रामों को देखते तथा अनेकों नगर और राष्ट्रों को लांघते वे परम रमणीय शाल्य वन नामक स्थान में पहुँचे। वहां के निवासियों ने श्री कृष्णचंद्र जी का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब ओर फैल रही थी, वे वक्रस्थल नाम के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने रथ से उतरकर नियमानुसार शौच आदि नित्य कर्म किया और रथ छोड़ने की आज्ञा देकर संध्या वंदन किया। दारुक ने घोड़े छोड़ दिए। फिर भगवान जी ने वहां के निवासियों से कहा कि हम राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं और आज रात को यहीं ठहरेंगे। उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियों ने ठहरने का प्रबंध कर दिया और एक क्षण में ही खान पान की उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गांव में जो प्रधान ब्राह्मण थे उन्होंने आकर आशीर्वाद और मांगलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात भगवान जी ने ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात को वहीं रहे। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 263। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण जी के स्वागत की तैयारियां और कौरवों की सभा में परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर जब दूतों के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को पता लगा कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं तो उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया और उन्होंने बड़े आदर से भीष्म जी, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन और उसके मंत्रियों से कहा, सुना है पांडवों के काम से हमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोक व्यवहार उन्हीं में अधिष्ठित हैं क्योंकि वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उनमें धैर्य, वीर्य, प्रज्ञा और ओज सभी गुण हैं। वे सनातन धर्म रूप हैं, इसीलिए सब प्रकार सम्मान के योग्य हैं। उनका सत्कार करने में ही सुख है। असत्कृत होने पर वे दुख के निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कार से वे संतुष्ट हो गए तो समस्त राजाओं के समान हमारे सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाएंगे। हे दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज ही से तैयारी करो और रास्ते में सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से संपन्न विश्राम स्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। हे भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सहमति है? तब भीष्म आदि सभी सभासदों ने राजा धृतराष्ट्र के कथन की प्रशंसा की और कहा कि आपका विचार बहुत ठीक है। उन सब की अनुमति जानकर दुर्योधन ने जहां-तहां सुंदर विश्राम स्थान बनवाने आरंभ कर दिए। जब उसने देवताओं के स्वागत के योग्य सब प्रकार की तैयारियां करा ली तो राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी, किंतु श्री कृष्ण जी ने उन विश्राम स्थान और तरह-तरह के रत्नों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली। दुर्योधन से जब तैयारी की सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, हे विदुर,
श्री कृष्ण जी उपलव्य से इस ओर आ रहे हैं। आज उन्होंने वक्र स्थल में विश्राम किया है। कल प्रातः काल वे यहाँ आ जाएंगे। वे बड़े ही उदार चित्त, पराक्रमी और महाबली हैं। यादवों का जो विस्तृत राज्य है उसका पालन और रक्षण करने वाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। इसीलिए हमारी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध जितनी प्रजा है उसे साक्षात सूर्य के समान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने चाहिए। सब और बड़ी-बड़ी ध्वजा और पताकाएं लगवा दो तथा उनके आने के मार्ग को साफ सुथरा करवाकर जल छिड़वा दो। देखो, दुशासन का भवन दुर्योधन के महल से भी अच्छा है। उसे शीघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरह सुसज्जित करा दो। उस भवन में बड़े सुंदर-सुंदर कमरे और अट्टालिकाएं हैं। उसमें सब प्रकार का आराम है और एक ही समय सब ऋतुओं का आनंद मिल जाता है। मेरे और दुर्योधन के महलों में भी जो बढ़िया चीजें हैं वे सब उसी में सजा दो तथा उनमें से जो पदार्थ श्री कृष्ण जी के योग्य हो वे अवश्य उनकी भेंट कर दो। विदुर जी ने कहा, हे राजन, आप तीनों लोकों में बड़े सम्मानित हैं और इस लोक में बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं वे शास्त्र या उत्तम युक्ति के आधार पर ही कही जान पड़ती हैं। इससे मालूम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है। वायु वृद्ध तो आप हैं ही, किंतु मैं आपको वास्तविक बात बताई देता हूँ। आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण जी को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे। मैं श्री कृष्ण जी की महिमा जानता हूँ और पांडवों पर उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अर्जुन तो उन्हें प्राणों के समान प्रिय है, उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते। वे जल से भरे हुए घड़े, पैर धोने के जल और कुशल प्रश्न के सिवा आपकी और किसी चीज की ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें अतिथि सत्कार प्रिय अवश्य है और वे सम्मान के योग्य हैं भी। इसीलिए उनका सत्कार तो अवश्य कीजिए। इस समय श्री कृष्ण जी दोनों पक्षों के हित की कामना से जिस काम के लिए आ रहे हैं उसे आप पूरा करें। वे तो पांडवों के साथ आपकी और दुर्योधन की संधि कराना चाहते हैं। उनकी इस बात को आप मान लीजिए। हे महाराज, आप पांडवों के पिता हैं, वे आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं, वे आपके सामने बालक हैं। वे आपके साथ पुत्रों की तरह ही वर्ताव कर रहे हैं। आप भी उनके साथ पिता के समान वर्ताव करें। दुर्योधन बोला, हे पिताजी, विदुर जी ने जो कुछ कहा है ठीक ही है। श्री कृष्ण जी का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है, उन्हें उधर से कोई तोड़ नहीं सकता। अतः आप उनके सत्कार के लिए जो तरह-तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं वे उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर पितामह भीष्म जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने अपने मन में जो कुछ करने का निश्चय कर लिया होगा उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं सकेगा। इसीलिए वे जो कुछ कहें वही बात निसंशय होकर करनी चाहिए। तुम श्री कृष्ण रूप सचिव के द्वारा पांडवों से शीघ्र ही संधि कर लो। धर्मप्राण श्री कृष्ण जी अवश्य ऐसी ही बातें कहेंगे
जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। अतः तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को उनके साथ प्रिय भाषण करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, हे पितामह, मुझे यह बात मंजूर नहीं है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं इस राजलक्ष्मी को पांडवों के साथ बांटकर भोगूं। जिस महत्व कार्य को करने का मैंने विचार किया है वह तो यह है कि मैं पांडवों के पक्षपाती कृष्ण को कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पांडव लोग मेरे अधीन हो जाएंगे और वे कल प्रातः काल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे इस बात का श्री कृष्ण जी को पता न लगे और किसी प्रकार की हानि भी न हो। श्री कृष्ण जी के विषय में दुर्योधन की यह भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्रियों को बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे बेटा, तू अपने मुंह से ऐसी बात ना निकाल, यह सनातन धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण जी तो दूत बनकर आ रहे हैं। यूं भी वे हमारे समधी और सुहृद हैं। उन्होंने कौरवों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, मालूम होता है तुम्हारे इस मंदमती पुत्र को मौत ने घेर लिया है। इसके सुहृद और संबंधी कोई हित की बात बताते हैं तो भी यह अनर्थ को ही गले लगाना चाहता है। यह पापी तो कुमार्ग में चलता ही है। इसके साथ तुम भी अपने हितैषियों की बात पर ध्यान न देकर इसी की लीक पर चलना चाहते हो। तुम नहीं जानते यह दुर्बुद्धि यदि श्री कृष्ण जी के मुकाबले में बड़ा हो गया तो एक क्षण में ही अपने सब सलाहकारों के सहित नष्ट हो जाएगा। इस पापी ने धर्म को तो एकदम तिलांजलि दे दी है। इसका हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर उसी समय सभा से उठकर चले गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 264। श्री कृष्ण जी का हस्तिनापुर में प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुंती के यहाँ जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर वक्र स्थल में श्री कृष्णचंद्र जी प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त हुए और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उनके चलने पर जो ग्रामवासी उन्हें पहुंचाने गए थे वे उनकी आज्ञा पाकर लौट आए। नगर के समीप पहुंचने पर दुर्योधन के सिवा और सब धृतराष्ट्र पुत्र तथा भीष्म जी, द्रोण जी और कृप आदि खूब बन ठनकर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके सिवा अनेकों नगरवासी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से पैदल और तरह-तरह की सवारियों में बैठकर चले। रास्ते में ही भीष्म जी, द्रोण जी और सब धृतराष्ट्र पुत्रों से भगवान जी का समागम हो गया और उनसे घिरकर उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण जी के सम्मान के लिए सारा नगर खूब सजाया गया था। राजमार्ग में तो अनेकों बहुमूल्य और दर्शनीय वस्तुएं बड़े ढंग से सजाई गई थी। श्री कृष्ण जी को देखने की उत्कंठा के कारण उस दिन कोई भी स्त्री, बूढ़ा या बालक घर में नहीं टिका। सभी लोग राजमार्ग में आकर
पृथ्वी पर झुक-झुक कर श्री कृष्ण जी की स्तुति कर रहे थे। श्री कृष्ण चंद्र जी ने इस सारी भीड़ को पार करके महाराज धृतराष्ट्र के राजभवन में प्रवेश किया। यह महल आसपास के अनेकों भवनों से सुशोभित था। इसमें 3 ड्योढ़ियां थी। उन्हें लांघकर श्री कृष्ण जी राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। श्री यदुनाथ के पहुंचते ही कुरुराज धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी सभासदों के सहित खड़े हो गए। उस समय कृपाचार्य, सोमदत्त और ब्राहिक ने भी अपने आसनों से उठकर श्री कृष्ण जी का सत्कार किया। श्री कृष्ण जी ने राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के पास जाकर वाणी द्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओं से मिले और आयु के अनुसार उनका यथा योग्य सम्मान किया। श्री कृष्ण जी के लिए वहां एक सुंदर सुवर्ण का सिंहासन रखा हुआ था। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे उस पर विराज गए। महाराज धृतराष्ट्र ने भी उनका विधिवत पूजन करके सत्कार किया। इसके पश्चात कुरुराज से आज्ञा लेकर वे विदुर जी के भव्य भवन में आए। विदुर जी ने सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर लाकर पूजन किया। फिर वे कहने लगे, हे कमल नयन, आज आपके दर्शन करके मुझे जैसा आनंद हो रहा है वह मैं आपसे किस प्रकार कहूं। आप तो समस्त देहधारियों के अंतरात्मा ही हैं। अतिथि सत्कार हो जाने पर धर्मज्ञ विदुर जी ने भगवान जी से पांडवों की कुशल पूछी। विदुर जी पांडवों के प्रेमी तथा धर्म और अर्थ में तत्पर रहने वाले थे। क्रोध तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता था। अतः श्री कृष्ण जी ने पांडव लोग जो कुछ करना चाहते थे वे सब बातें उन्हें विस्तार से सुना दी। इसके बाद दोपहरी बीतने पर भगवान कृष्ण जी अपनी बुआ कुंती के पास गए। श्री कृष्ण जी को आए देख वह उनके गले से चिपक गई और अपने पुत्रों को याद करके रोने लगी। आज पांडवों के सहचर श्री कृष्ण जी को भी उसने बहुत दिनों पर देखा था, इसीलिए उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। जब आतिथ्य सत्कार हो जाने पर श्री श्याम सुंदर बैठ गए तो कुंती ने गदगद कंठ होकर कहा, हे माधव, मेरे पुत्र बचपन से ही गुरुजनों की सेवा करने वाले थे। उनका आपस में बड़ा स्नेह था। दूसरे लोग उनका आदर करते थे और वे भी सबके प्रति समान भाव रखते थे। किंतु इन कौरवों ने कपट पूर्वक उन्हें राज्य रहित कर दिया और अनेकों मनुष्यों के बीच में रहने योग्य होने पर भी वे निर्जन वन में भटकते रहे। वे हर्ष शोक को वश में कर चुके थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सर्वदा सत्य भाषण करते थे। इसीलिए उन्होंने उसी समय राज्य और भोगों से मुंह मोड़ लिया और मुझे रोती छोड़कर वन को चल दिए। हे भैया, जब वे वन को गए थे मेरे हृदय को तो उसी समय अपने साथ ले गए थे। मैं तो अब बिल्कुल हृदयहीना हूँ, जो बड़ा ही लज्जावान, सत्य का भरोसा रखने वाला, जितेंद्रिय, प्राणियों पर दया करने वाला, शील और सदाचार से संपन्न, धर्मज्ञ, सर्वगुण संपन्न और तीनों लोकों का राजा बनने योग्य है। समस्त कुरुवंशियों में श्रेष्ठ वह अजात शत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसा है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है
जो वायु के समान वेगवान है, अपने भाइयों का नित्य प्रिय करने के कारण जो उन्हें बहुत प्यारा है, जिसने भाइयों के सहित कीचक तथा क्रोधवश हिडिंबा और बक आदि असुरों को बात ही बात में मार डाला था। अतः जो पराक्रम में इंद्र और क्रोध में साक्षात शंकर जी के समान है, उस महाबली भीम का इस समय क्या हाल है। जो तेज में सूर्य, मन के संयम में महर्षि, क्षमा में पृथ्वी और पराक्रम में इंद्र के समान है तथा समस्त प्राणियों को जीतने वाला और स्वयं किसी के काबू में आने वाला नहीं है, वह तुम्हारा भाई और सखा अर्जुन इस समय कैसे है। सहदेव भी बड़ा ही दयालु, लज्जालु, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, मृदुल स्वभाव, धर्मज्ञ और मुझे अत्यंत प्रिय है। वह धर्म और अर्थ में कुशल तथा अपने भाइयों की सेवा करने में तत्पर रहता है। उसके शुभ आचरण की सब भाई बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। इस समय उसकी क्या दशा है। नकुल भी बड़ा सुकुमार, शूरवीर और दर्शनीय युवा है। अपने भाइयों का तो वह बाह्य प्राण ही है। वह अनेक प्रकार के युद्ध करने में कुशल है तथा बड़ा ही धनुर्धर और पराक्रमी है। हे कृष्ण, इस समय वह कुशल से है ना। पुत्र वधु द्रौपदी तो सभी गुणों से संपन्न, परम रूपवती और अच्छे कुल की बेटी है। मुझे वह अपने सब पुत्रों से भी अधिक प्रिय है। वह सत्यवादिनी अपने प्यारे पुत्रों को भी छोड़कर वनवासी पतियों की सेवा कर रही है। इस समय उसका क्या हाल है। हे कृष्ण, मेरी दृष्टि में कौरव और पांडवों में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। उसी सत्य के प्रभाव से अब मैं शत्रुओं का नाश होने पर पांडवों के सहित तुमको राज्य सुख भोगते देखूंगी। हे प्रतंप, जिस समय अर्जुन का जन्म होने पर मैं सोरी में थी, उस रात्रि में मुझे जो आकाशवाणी हुई थी कि तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वी को जीतेगा, इसका यश स्वर्ग तक फैल जाएगा, यह महायुद्ध में कौरवों को मारकर उनका राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, उसे मैं दोष नहीं देती। मैं तो सबसे महान नारायण स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही संपूर्ण जगत का विधाता है और वही संपूर्ण प्रजा को धारण करने वाला है। यदि धर्म सच्चा है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे जो उस समय देववाणी ने कहा था। हे माधव, तुम धर्म प्राण युधिष्ठिर से कहना कि तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है। हे बेटा, तुम उसे इस प्रकार व्यर्थ बर्बाद मत होने दो। हे कृष्ण, जो स्त्री दूसरों की आश्रिता होकर जीवन निर्वाह करे, उसे तो धिक्कार ही है। दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम अर्जुन और नित्य उद्योगशील भीमसेन से कहना कि क्षत्रिणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करने का समय आ गया है। ऐसा अवसर आने पर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसे व्यर्थ ही खो दोगे। तुम सब लोकों में सम्मानित हो, ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निंदनीय कर्म कर डाला तो मैं फिर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। अरे, समय आ पड़े तो अपने प्राणों का भी लोभ मत करना। माद्री के पुत्र नकुल सहदेव सर्वदा शास्त्र धर्म पर डटे रहने वाले हैं। उनसे कहना कि प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुई भोगों की ही इच्छा करना, क्योंकि जो मनुष्य
शास्त्र धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है उसके मन को पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोग ही सुख पहुंचा सकते हैं। शत्रुओं ने राज्य छीन लिया, यह कोई दुख की बात नहीं है। जुए में हारना भी दुख का कारण नहीं है। मेरे पुत्रों को वन में रहना पड़ा, इसका भी मुझे दुख नहीं है, किंतु इससे बढ़कर दुख की और कौन बात हो सकती है कि मेरी युवती पुत्र वधू को, जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, घसीटकर सभा में लाया गया और उसे उन पापियों के कठोर वचन सुनने पड़े। हाय, उस समय वह मासिक धर्म में थी, किंतु अपने वीर पतियों की उपस्थिति में भी वह शतरानी अनाथा सी हो गई। हे पुरुषोत्तम, मैं पुत्रवती हूँ, इसके सिवा मुझे तुम्हारा, बलराम का और प्रद्युम्न का भी पूरा आश्रय है, फिर भी मैं ऐसे दुख भोग रही हूँ। हाय, दुर्धर्ष भीम और युद्ध में पीठ ना फेरने वाले अर्जुन के रहते मेरी यह दशा। कुंती पुत्रों के दुख से अत्यंत व्याकुल थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, बुआ जी, तुम्हारे समान सौभाग्यवती और कौन स्त्री होगी। तुम राजा शूरसेन की पुत्री हो और महाराज अजमीर्ण के वंश में विवाही गई हो। तुम सब प्रकार के शुभ गुणों से संपन्न हो और अपने पति देव से भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है। तुम वीर माता और वीर पत्नी हो। तुम जैसी महिलाएं ही सब प्रकार के सुख दुखों को सह सकती हैं। पांडव लोग निद्र, तंद्रा, क्रोध, हर्ष, शुद्धा पिपासा, शीत, घाम, इन सब को जीतकर विरोचित आनंद का भोग करते हैं। उन्होंने और द्रौपदी ने आपको प्रणाम कहलाया है और अपनी कुशल कहकर तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। तुम शीघ्र ही पांडवों को निरोग और सफल मनोरथ देखोगी। उनके सारे शत्रु मारे जाएंगे और वे संपूर्ण लोकों का आधिपत्य पाकर राजलक्ष्मी से सुशोभित होंगे। श्री कृष्ण जी के इस प्रकार ठाठस बधाने पर कुंती ने अपने अज्ञान जनित मोह को दूर करके कहा, हे कृष्ण, पांडवों के लिए जो हित की बात हो और उसे जिस प्रकार तुम करना चाहो उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्म का लोप ना हो और कपट का आश्रय न लेना पड़े। मैं तुम्हारे सत्य और कुल के प्रभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रों का काम करने में तुम जिस बुद्धि और पराक्रम से काम लेते हो, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुल में तुम मूर्तिमान धर्म, सत्य और तप ही हो। तुम सबकी रक्षा करने वाले हो। तुम ही पार ब्रह्म हो और तुम में ही यह सारा प्रपंच अधिष्ठित है। तुम जैसा कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार सत्य होकर रहेगी। इसके पश्चात महाबाहु श्री कृष्ण जी कुंती से आज्ञा ले उसकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधन के महल की ओर गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 265। राजा दुर्योधन का निमंत्रण छोड़कर भगवान जी का विदुर जी के यहाँ भोजन तथा उनसे बातचीत करना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण जी के पहुंचते ही दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित आसन से खड़ा हो गया। भगवान जी दुर्योधन और उसके मंत्रियों से मिलकर फिर वहां एकत्रित हुए सब राजाओं से उनकी आयु के अनुसार मिले। इसके पश्चात
वे एक अत्यंत विशद सुवर्ण के पलंग पर बैठ गए। स्वागत सत्कार के अनंतर राजा दुर्योधन ने भोजन के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री कृष्ण जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी से आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में छठता से भरे हुए शब्दों में कहा, हे जनार्दन, हम आपको जो अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा वस्त्र और शय्याएं भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों ही पक्षों को सहायता दी है और आप हित भी दोनों ही का करना चाहते हैं। इसके सिवा आप महाराज धृतराष्ट्र के संबंधी और प्रिय भी हैं। धर्म और अर्थ का रहस्य भी आप अच्छी तरह जानते ही हैं। अतः इसका क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। दुर्योधन के इस प्रकार पूछने पर महामना मधुसूदन जी ने अपनी विशाल भुजा उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, हे राजन, ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर ही भोजन आदि ग्रहण करते हैं। अतः जब मेरा काम पूरा हो जाए तब तुम भी मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। मैं काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट अथवा लोभ में पड़कर धर्म को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। भोजन या तो प्रेम वश किया जाता है या आपत्ति में पड़कर किया जाता है। सो तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्ति में ग्रस्त नहीं हूँ। देखो, पांडव तो तुम्हारे भाई ही हैं। वे सदा अपने स्नेहियों के अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण विद्यमान हैं। फिर भी तुम बिना कारण जन्म से ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है। वे तो सर्वदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं। उनसे जो द्वेष करता है वह तो मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। धर्मात्मा पांडवों के साथ तो तुम मुझे एक रूप हुआ ही समझो। जो पुरुष काम और क्रोध का गुलाम है तथा मूर्खतावश गुणवानों से विरोध और द्वेष करता है, उसी को अधम कहते हैं। तुम्हारे इस सारे अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है, इसीलिए यह खाने योग्य नहीं है। मेरा तो यही विचार है कि मुझे केवल विदुर जी का अन्न खाना चाहिए। दुर्योधन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी उसके महल से निकलकर विदुर जी के घर आ गए। विदुर जी के घर पर ही उनसे मिलने के लिए भीष्म जी, द्रोण जी, कृप, ब्राहिक तथा कुछ अन्य कुरुवंशी आए। उन्होंने कहा, हे वर्षेणे, हम आपको उत्तम पदार्थों से पूर्ण अनेकों भवन समर्पित करते हैं। वहां चलकर आप विश्राम कीजिए। उनसे श्री मधुसूदन जी ने कहा, आप सब लोग पधारे। आप मेरा सब प्रकार सत्कार कर चुके। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने बड़े उत्साह से श्री कृष्ण जी का पूजन किया। फिर उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार के उत्तम और गुण युक्त भोज्य और पेय पदार्थ दिए। उन पदार्थों से श्री कृष्ण जी ने पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया और फिर अपने अनुयायियों के सहित बैठकर स्वयं भोजन किया। जब भोजन के पश्चात भगवान विश्राम करने लगे तो रात्रि के समय विदुर जी ने उनसे कहा, हे केशव, आप यहाँ आए, यह विचार आपने ठीक नहीं किया। मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों ही को छोड़ बैठा है। वह क्रोधी और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। धर्मशास्त्र को तो वह कुछ समझता ही नहीं, अपनी ही हठ रखता है। उसे किसी संत मार्ग में ले जाना असंभव ही है। वह विषयों का कीड़ा
अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला, मित्रों से द्रोह करने वाला, सभी को शंका की दृष्टि से देखने वाला, कृतिघ्न और बुद्धिहीन है। इनके सिवा उसमें और भी अनेकों दोष हैं। आप उससे हित की बात कहेंगे तो भी वह क्रोधवश कुछ सुनेगा नहीं। भीष्म जी, द्रोण जी, कृप जी, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ के कारण उसे इस राज्य को स्वयं ही हड़प जाने का पूरा भरोसा है। इसीलिए उसे संधि करने का विचार ही नहीं होता। उसे तो पूरा विश्वास है कि अकेला कर्ण ही मेरे सारे शत्रुओं को जीत लेगा, इसीलिए वह संधि नहीं करेगा। आप तो संधि का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो यह प्रतिज्ञा कर ली है कि पांडवों को उनका भाग कभी नहीं देंगे। जब उनका ऐसा विचार है तो उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ ही होगा। हे मधुसूदन, जहां अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात को एक ही तरह सुना जाए, वहां बुद्धिमान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहां कोई बात कहना तो बहरों के आगे राग अलापने के समान व्यर्थ ही है। हे श्री कृष्ण जी, पहले जिन राजाओं ने आपके साथ बैर ठाना था, उन सब ने अब आपके भय से दुर्योधन का आश्रय लिया है। वे सब योद्धा दुर्योधन के साथ मेल करके अपने प्राण तक निछावर करके पांडवों से लड़ने को तैयार हैं। अतः आप उन सब के बीच में जाएं, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। यद्यपि देवता लोग भी आपके सामने नहीं टिक सकते और मैं आपके प्रभाव, बल और बुद्धि को अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि आपके प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव होने के कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ। हे कमल नयन, आपका दर्शन करके आज मुझे जैसी प्रसन्नता हो रही है, वह मैं आपसे क्या कहूँ। आप तो सभी देहधारियों के अंतरात्मा हैं, आपसे छिपा ही क्या है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे विदुर जी, एक महान बुद्धिमान को जैसी बात करनी चाहिए और मुझ जैसे प्रेम पात्र से आपको जो कुछ कहना चाहिए तथा आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए, वैसी ही बात आपने माता-पिता के समान स्नेहवश कही है। मैं दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय वीरों के वैर भाव आदि सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्मतः प्राप्त कार्य को करे। यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी यदि वह उसे पूरा ना कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। दुर्योधन और उसके मंत्रियों को भी मेरी शुभ हितकारी और धर्म एवं अर्थ के अनुकूल बात माननी ही चाहिए। मैं तो निष्कपट भाव से कौरव, पांडव और पृथ्वी तल के समस्त क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार हित का प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मेरी बात में शंका करे तो भी मेरा चित्त तो प्रसन्न ही होगा और मैं अपने कर्तव्य से उऋण भी हो जाऊंगा। श्री कृष्ण संधि करा सकते थे तो भी उन्होंने क्रोध के आवेश में आए हुए कौरव पांडवों को रोका नहीं। यह बात मूढ़ अधर्मी ना कहें, इसीलिए मैं यहाँ संधि कराने के लिए आया हूँ। दुर्योधन ने यदि मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल हित की बात सुनकर भी उस पर ध्यान ना दिया तो वह अपने किए का फल भोगेगा। इसके पश्चात यदुकुल भूषण श्री कृष्ण जी पलंग पर लेट गए। वह सारी रात महात्मा विदुर जी और श्री कृष्ण जी के इसी प्रकार बात करते-करते बीत गई।
सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। उद्योग पर्व अध्याय 266। श्री कृष्ण जी का कौरवों की सभा में आना तथा सबको पांडवों का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण जी ने स्नान जप और अग्निहोत्र से निर्वृत्त हो उदित होते हुए सूर्य जी का उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषण आदि धारण किए। किसी समय राजा दुर्योधन और सुबल के पुत्र शकुनी ने उनके पास आकर कहा, महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्म आदि सब कौरव महाअनुभव सभा में आ गए हैं और आपकी बाट देख रहे हैं। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने बड़ी मधुर वाणी में उन दोनों का अभिनंदन किया। इसके पश्चात सारथी ने आकर श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ों से जुता हुआ शुभ्र रथ लाकर खड़ा कर दिया। श्री यदुनाथ उस रथ पर सवार हुए। उस समय कौरव वीर उन्हें सब ओर से घेर कर चले। भगवान जी के पीछे उन्हीं के रथ में समस्त धर्मों को जानने वाले विदुर जी भी सवार हो गए तथा दुर्योधन और शकुनी एक दूसरे रथ में बैठकर उनके पीछे-पीछे चले। धीरे-धीरे भगवान जी का रथ राजसभा के द्वार पर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर सभा में गए। जिस समय श्री कृष्ण जी, विदुर जी और सात्यकी का हाथ पकड़कर सभा भवन में पधारे, उस समय उनकी कांति ने समस्त कौरवों को निस्तेज सा कर दिया। उनके आगे-आगे दुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और विश्रणी वंशी वीर चल रहे थे। सभा में पहुंचने पर उनका मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी, द्रोण जी आदि सभी लोग अपने-अपने आसनों से खड़े हो गए। श्री कृष्ण जी के लिए राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से सर्वतोभद्र नाम का सुवर्णमय सिंहासन रखा गया था। उस पर बैठकर श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र भीष्म जी, द्रोण जी तथा दूसरे राजाओं से बातचीत करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओं ने सभा में पधारे हुए श्री कृष्ण जी का पूजन किया। इस समय श्री कृष्ण जी ने सभा के भीतर ही अंतरिक्ष में नारद आदि ऋषियों को खड़े देखा। तब उन्होंने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म जी से कहा, इस राजसभा को देखने के लिए ऋषि लोग आए हुए हैं। उनका आसन आदि देकर बड़े सत्कार से आवाहन कीजिए। उनके बिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं सकेगा। इन शुद्ध चित्त मुनियों की शीघ्र ही पूजा कीजिए। इतने ही में मुनियों को सभा के द्वार पर आया देख भीष्म जी ने बड़ी शीघ्रता से सेवकों को आसन लाने की आज्ञा दी। वे तुरंत ही बहुत से आसन ले आए। जब ऋषियों ने आसनों पर बैठकर अर्घ्य आदि ग्रहण कर लिया तो श्री कृष्ण जी तथा अन्य सब राजा भी अपने-अपने आसनों पर बैठ गए। महामती विदुर जी श्री कृष्ण जी के सिंहासन से लगे हुए एक मणिमय आसन पर, जिस पर श्वेत मृग चरम बिछा हुआ था, बैठे। राजाओं को श्री कृष्ण जी का बहुत दिनों पर दर्शन हुआ था, अतः जैसे अमृत पीते-पीते कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार वे उन्हें देखते-देखते अघाते नहीं थे। उस सभा में सभी का मन श्री कृष्ण जी में लगा हुआ था, इसीलिए किसी के मुख से कोई भी बात नहीं निकलती थी। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए तो श्री कृष्ण जी ने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए बड़ी गंभीर वाणी में कहा,
हे राजन, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरव और पांडवों में संधि हो जाए। इस समय राजाओं में कुरु वंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचार का सम्यक आदर है तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राज्य वंशों की अपेक्षा कुरु वंशियों में कृपा, दया, करुणा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुणों से गौरवान्वित इस वंश में आपके कारण यदि कोई अनुचित बात हो तो यह उचित नहीं है। यदि कौरवों में गुप्त या प्रकट रूप से कोई असद व्यवहार होता है तो उसे रोकना तो आप ही का काम है। दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ की ओर से मुंह फेरकर क्रूर पुरुषों के से आचरण करते हैं। अपने खास भाइयों के साथ इनका अशिष्ट पुरुषों का सा आचरण है तथा चित्त पर लोभ का भूत सवार हो जाने से उन्होंने धर्म की मर्यादा को एकदम छोड़ दिया है। ये सब बातें आपको मालूम ही हैं। यह भयंकर आपत्ति इस समय कौरवों पर ही आई है और यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह सारी पृथ्वी को चौपट कर देगी। यदि आप अपने कुल को नाश से बचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मेरे विचार से इन दोनों पक्षों में संधि होनी बहुत कठिन नहीं है। इस समय शांति कराना आपके और मेरे ही हाथ में है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियम में रखूंगा। आपके पुत्रों को अपने बाल बच्चों सहित आपकी आज्ञा में रहना ही चाहिए। यदि ये आपकी आज्ञा में रहेंगे तो इनका बड़ा भारी हित हो सकता है। हे महाराज, आप पांडवों की रक्षा में रहकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। हे भरत श्रेष्ठ, जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, विभीषति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, राहिक, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी और युयुत्सु जैसे वीर हों, उनसे युद्ध करने की किस बुद्धिहीन की हिम्मत हो सकती है। कौरव और पांडवों के मिल जाने से आप समस्त लोगों का अधिपत्य प्राप्त करेंगे तथा शत्रु आपका कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। ऐसा होने से आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों से सब प्रकार सुरक्षित रहकर सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप पांडवों को ही आगे रखकर इनका पूर्ववत आदर करेंगे तो इस सारी पृथ्वी का आनंद से भोग कर सकेंगे। हे महाराज, युद्ध करने में तो मुझे बड़ा भारी संहार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षों का नाश कराने में आपको क्या धर्म दिखाई देता है? अतः आप इस लोक की रक्षा कीजिए और ऐसा कीजिए जिसमें आपकी प्रजा का नाश ना हो। यदि आप सतव गुण को धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जाएगी। हे महाराज, पांडवों ने आपको प्रणाम कहा है और आपकी प्रसन्नता चाहते हुए यह प्रार्थना की है कि हमने अपने साथियों के सहित आपकी आज्ञा से ही इतने दिनों तक दुख भोगा है। हम 12 वर्ष तक वन में रहे हैं और फिर 13वां वर्ष जन समूह में अज्ञात रूप से रहकर बिताया है। वनवास की शर्त होने के समय हमारा यही निश्चय था कि जब हम लौटेंगे तो आप हमारे ऊपर पिता की तरह रहेंगे।
हमने उस शर्त का पूरी तरह पालन किया है, इसीलिए अब आप भी जैसा ठहरा था वैसा ही बर्ताव कीजिए। हमें अब अपने राज्य का भाग मिल जाना चाहिए। आप धर्म और अर्थ का सब रूप जानते हैं, इसीलिए आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा गौरव युक्त व्यवहार होना चाहिए, आपके साथ हमारा वैसा ही बर्ताव है, इसीलिए आप भी हमारे प्रति गुरु का सा आचरण कीजिए। हम लोग यदि मार्ग भ्रष्ट हो रहे हैं तो आप हमें ठीक रास्ते पर लाइए और स्वयं भी संत मार्ग पर स्थित होइए। इसके सिवा आपके उन पुत्रों ने इन सभासदों से भी कहलाया है कि जहां धर्मज्ञ सभासद हो वहां कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिए। यदि सभासदों के देखते हुए अधर्म से धर्म का और असत्य से सत्य का नाश हो तो उनका भी नाश हो जाता है। इस समय पांडव लोग धर्म पर दृष्टि लगाए चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने धर्म के अनुसार सत्य और न्याय युक्त बात ही कही है। हे राजन, आप पांडवों को राज्य दे दीजिए, इसके सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता है। इस सभा में जो राजा लोग बैठे हैं उन्हें कोई और बात कहनी हो तो कहें। यदि धर्म और अर्थ का विचार करके मैं सच्ची बात कहूं तो यही कहना होगा कि इन क्षत्रियों को आप मृत्यु के फंदे से छुड़ा दीजिए। हे भरत श्रेष्ठ, शांति धारण कीजिए, क्रोध के वश मत होइए और पांडवों को उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दीजिए। ऐसा करके आप अपने पुत्रों के सहित आनंद से भोग भोगिए। हे राजन, इस समय आपने अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ मान रखा है। आपके पुत्रों पर लोभ ने अधिकार जमा रखा है, आप उन्हें जरा काबू में रखिए। पांडव तो आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। इन दोनों में आपको जो बात अधिक हित कर जान पड़े उसी पर डट जाइए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।